नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। स्वागत है आपका हमारे खास शो हेल्थ मंत्रा में, जहां हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम खास बातों के बारे में। तो आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद है वो एक सोशल वर्कर तो है ही, साथ ही साथ वो एक हेयर एक्सपर्ट भी है। तो हम आज आपके बालों से जुड़ी तमाम परेशानियों के बारे में जानेंगे और उसका सोल्यूशन भी बताएंगे हमें हमारे हेयर एक्सपर्ट मोहम्मद शफीक सलामी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया कीर्ति जी। शफीक जी, शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप एज एन सोशल वर्कर भी हैं, साथ ही हेयर एक्सपर्ट भी हैं, तो अपने बारे में कुछ बातें हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सबसे पहले मैं प्राइम टीवी की पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे अपनी चीज़ों को प्रमोट करने का और लोगों के साथ डिस्कस करने का एक मौका दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और मैं अपने बारे में जहाँ तक बताना चाहूँगा, मैं हेयर एक्सपर्ट के साथ साथ सोशल वर्कर का जो हमारा काम स्टार्ट हुआ, उसके लिए मैं बताना चाहूँगा जैसे कि हमने कुछ चीज़ों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लोगों के साथ जो दिक्कत परेशानी आती थी हमारे समाज में, जी। उनको जब हम लोगों ने देखा और महसूस किया, तो अपने प्रोफेशन के साथ साथ मुझे मेरी ब्यूटिशियनों का भी सपोर्ट मिला, हेयर एक्सपर्ट का भी सपोर्ट मिला, और उन्हीं के साथ साथ हम लोगों ने लोगों की हेल्प करना भी सोशल वर्क में स्टार्ट कर दिया। ओके। जी। तो किस तरह का जो हेयर एक्सपर्ट है, आजकल सब लोग सबसे ज़्यादा परेशानियों से जो जूझते हैं वो ये होता है कि मौसम के साथ बदलता है मौसम, उसी के साथ बाल भी, हमारे जो टेक्सचर है बालों का वो भी बदलता रहता है। तो पहले तो जैसे गर्मी से अब सर्दियाँ आई हैं तो जो हेयर फॉल होने लग जाता है, जी। और उससे कभी कभी मानसून में भी होता है। तो इसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हेयर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अगर पीएच बैलेंस शैम्पू, कंडीशनर और सीरम अगर यूज़ कर रहे हैं, जी। तो वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। और जैसा कि आजकल जो विंटर का टाइम आ गया है, जी। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप पीएच बैलेंस शैम्पू, कंडीशनर और सीरम यूज़ करें। और जो लोगों को रफनेस और ड्राइनेस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आजकल, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो भी हमारे प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट हैं, उनसे आप प्रॉपर गाइडेंस लें कि हमें क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए और किस रेशियो में यूज़ करनी चाहिए। तो वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। जैसे कि आजकल सर्दियों का जो टाइम चल रहा है, जी। लोगों को लगता है कि हमें जैसे कि बालों में डैंड्रफ हो गया, बिल्कुल। जैसे कि जनरली लोग फील करते हैं कि उन्हें डैंड्रफ की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। तो नॉर्मल स्टेजेस में ये डैंड्रफ नहीं होता है, वो नॉर्मली फ्लेक्स होते हैं, जो कि वार्म वाटर, जैसे कि जनरली विंटर के सीज़न में हम हाँ। सभी लोग वार्म वाटर का यूज़ करते हैं। तो वार्म वाटर से होता क्या है कि जो हमारे सीबीसियस ग्लैंड्स होते हैं, उनसे जो सीबम रिलीज़ होता है, जी। वो प्रॉपर वे में क्लीन आउट हो जाता है उन हेयर फॉलिकल्स से, जिसकी वजह से वहाँ पे डर्ट पेनिट्रेट हो जाती है, और रफनेस और ड्राइनेस और जो लोगों को फ्लेक्स फील होते हैं, लगता है उन्हें कि डैंड्रफ हो गए, बट वो डैंड्रफ नहीं होता एग्जैक्टली। वो नॉर्मली नरिशमेंट की कमी की वजह से फ्लेक्स आते हैं, तो जो क्या कि कई बार जो फंगस टाइप का भी बालों में एग्जैक्टली होता है वो तो जो वो? आपको वाइट वाइट फील होता है हाँ, आपके एग्जैक्टली। शोल्डर्स पे, तो आदमी को लगता है कि डैंड्रफ हो गया। जी। और उसके लिए आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ शैम्पू और तमाम चीज़ें आप मार्केट में जा करके परचेज करते हैं, लेकिन आपको उसका सल्यूशन नहीं मिल पाता बिल्कुल। एग्जैक्टली, क्योंकि आप उस चीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हो जो प्रॉब्लम आपको है ही नहीं। ओके। आपको प्रॉब्लम है नरिशमेंट की कमी की, और आप ट्रीटमेंट कर रहे हो डैंड्रफ का। जी। तो इसलिए सही पीएच वैल्यू के अगर आप शैम्पू कंडीशनर यूज़ करेंगे, तो काफ़ी हद तक आपको इन सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। डैंड्रफ अगर आप घर पे भी, कुछ लोग चाहे अगर कोई चीज़ें कर ऐसा कोई होम रेमेडी आप हमारे दर्शकों को बता सकें जी, जी, जिससे बिल्कुल, बिल्कुल, वो बिल्कुल, अपने बिल्कुल। डैंड्रफ से थोड़ी जो प्रॉब्लम है उससे वो निजात पा सके? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग जैसे कि घर की अगर हम बात करें होम रेमेडीज़ में आप यूज़ करना चाहें, आप लेमन जूस का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किस प्रिकॉशन में वार्म वाटर में, हल्का सा वार्म वाटर में आप अगर लेमन जूस का यूज़ करेंगे थोड़ा सा डाइल्यूट करके, तो वो क्या करेगा, क्योंकि हमारा एसिडिक होता है आपका लेमन, तो वो एसिडिक चीज़ें हमारे क्यूटिकल को सील करने में हेल्पफुल होती हैं, जो कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हेयर है। तो जब वो प्रॉपर तरीके से सील होगी, तो आपके बालों में शाइन इंक्रीज होगी जी। और स्मूथनेस आपको फील होगी। तो इस तरीके से वाइट विनेगर है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं हल्का सा पानी में डाइल्यूट करके वार्म वाटर में। तो इस तरीके की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहूँगी, जो बालों के झड़ने की जो आजकल समस्या है वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे वो एयर पोल्यूशन की वजह से हो, बिल्कुल। टेंशन की वजह से हो, बहुत चीज़ें हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है, मतलब इम्पोर्टेंस क्या रखता है कि आपके हेयर फॉल किस तरह के टेक्सचर पे हो रहे हैं, कितना लेवल होना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में आप अगर बिल्कुल, बताएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि बेसिकली जो हेयर फॉल होता है, ये क्यों होता है और इसके कॉजेज़ क्या-क्या हाँ। होते हैं।
तो इस पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली चीज़ होती है कि बालों के लिए बोला जाता है कि द कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड केराटिन। ओके। उसी से मिल करके हमारा बाल बना है। जी। अब पहली चीज़ हमें ध्यान देनी होती है कि हमारी जो डाइट है, अगर हम डाइट प्रॉपर ले रहे हैं, जैसे कि अगर हम डॉक्टरों की बात माने तो डॉक्टरों का कहना है कि हमारी बॉडी में आयरन या विटामिन की जब कमी होती है तो मेलानोटिक सेल्स मेलानिन प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं। उसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको डाइट आपकी अच्छी रखनी होगी, जिससे कि आपके हेयर की जो प्रॉब्लम है और हेयर लॉस की जहाँ तक बात है, उसका जो साइकिल है, अगर हम हेयर साइकिल की बात करें तो स्टेजेस ऑफ हेयर ग्रोथ में जैसे कि हमारे बाल जो बढ़ते हैं वो 3 स्टेजेस में बढ़ते हैं। हमारे हेयर से मुतालिक जो लोग हैं वो जानते हैं, एनेजिन, कैटेजिन एंड टेलोजिन, इन स्टेजेस में हमारा बाल बढ़ता है। और जब हमारा बाल लास्ट की स्टेज जो हमारी है टेलोजन, उसमें जब पहुंचता है तो उसमें ओल्ड वन वहाँ से निकल जाता है और न्यू वन अगेन वहाँ से ग्रो करता है। और ऐसा हमारे पूरी लाइफ में 6 to 7 टाइम होता है। ओके। जी, तो ये पूरा साइकिल चलता है एक। तो ये जो लोग फेस करते हैं कि एक बिल्कुल बालों की जो आपकी ग्रोथ होती है वो इतनी स्मूथ ग्रोथ नहीं आती, जैसे आपके पहले बाल स्ट्रांग होते हैं फिर वो धीरे धीरे थिक होते चले जाते हैं, तो क्या ये भी उसी का रीजन है? देखिए, जैसे कि आपने बताया कि फाइन हेयर्स हैं, हाँ। आपका सवाल आई थिंक ये फाइन हेयर्स अगर हैं तो उसके बाद वो फील हो रहा है कि थिक होना शुरू हो गए, नहीं, थिक हेयर्स फाइन होना शुरू हो थिक जाते हैं। हेयर्स फाइन होना शुरू हाँ, हो गए। पर जो उसमें कई फंगस चीज़ें टाइप मैटर का। करती हैं, जैसे कि आपकी पहली चीज़ तो डाइट के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है आप क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। ओके। जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग हिना आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उन्हें लगता है कि हर्बल है तो सेफ़ है। हाँ। लेकिन मैं अपने कई क्लाइंट से भी पूछ लेता हूँ कि क्या आप जो मेडिसिन लेते हो, आप अंग्रेजी वाली मेडिसिन लेते हो इंस्टेंट रिलीफ के लिए, या फिर आप बाबा रामदेव या फिर अदर XYZ कोई भी ब्रांड का कुछ यूज़ करो। जी। तो उन्होंने मुझे बताया नहीं भाई, हम तो अंग्रेजी ट्रीटमेंट लेते हैं जिससे कि हमें इंस्टेंट रिलीफ मिले। हाँ। तो मैंने उन्हें बताया कि इसी तरीके से पीएच बैलेंस जो प्रोडक्ट आपके लिए बनाए जा रहे हैं मार्केट में, वो भी उसी से ही रिलेटेड है। वो आपके यूज़फुल के लिए बनाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप हर्बल प्रोडक्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वही आपको बेनिफिट देंगे। लेकिन बेनिफिशियल ज्यादा आपके अकॉर्डिंग क्या है, अगर अगर आयुर्वेदिक के तरफ इंसान जाता है, क्योंकि होम्योपैथिक ऑब्वियसली वो टाइम लेती है, कंज्यूम करती है इफेक्ट दिखाने में, बट वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो बिल्कुल। लोगों का हर्बल की तरफ थोड़ा रुझान इसीलिए ज्यादा हो जाता है मेरे ख्याल से कि वो ट्रस्ट वर्दी होता है कि आपके ऊपर वो कोई साइड इफेक्ट नहीं देगा। तो क्या ये कोई रीजन है, क्योंकि आप नहीं जानते हो बहुत अपने बहुत हेयर? अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि बेसिकली फ़ैशन की जो स्टार्टिंग हुई वो जैसे कि पेरिस, जी। पेरिस की अगर बात करें तो वहाँ के जो ब्रांड हैं, फैशन तो वहाँ से चला, तब हमारी कंट्री तक पहुँचा। तो वहाँ पे जो भी, चाहे वो हेयर के प्रोडक्ट्स हों या फिर ब्यूटी की अगर हम बात करें, तो वो पीएच बैलेंस्ड प्रोडक्ट वहाँ से लॉन्च किए जाते हैं। डॉक्टर बाकायदा उसको बताते हैं कि इसका पीएच लेवल कितना है। अगर ये एसिडिक प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप एल्कलाइन, और एल्कलाइन से एसिडिक को किस तरीके से आप बैलेंस करेंगे। रफनेस, ड्राइनेस अगर आएगी तो इसीलिए आपको सैलून केयर में प्रॉपर रेंज रिकमेंड करी जाती है। तो वो बाकायदा डॉक्टर की गाइडेंस से वहाँ से चलते हैं और आपको प्रॉपर बताया जाता है कि आप अगर ये हमारी रेंज यूज़ करेंगे तो उसके साथ आपको ये ही प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। वो ही इसीलिए बताए जाते हैं नहीं, क्योंकि बट वो उसकी जो रेंजिंग होती है वो जी, बहुत हाई होती है, हर कोई हाँ, अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक तो बात लोग है। हर्बल की तरफ थोड़ा भागते हैं, थोड़ा कॉस्टिंग का भी ले समझ रहा लीजिए हूँ। या आप ट्रस्ट का ले लीजिए, कुछ भी। तो उन लोगों को क्या चीजें, किस तरह से वो मैनेज कर सकते हैं अपने हेयर्स को? अगर देखा जाए प्रोफेशनल प्रोडक्ट जितने भी हैं, हाँ। अगर हम प्रोफेशनल प्रोडक्ट की बात करें तो मार्केट में काफ़ी ब्रांड हैं जो कि बड़े बड़े हैं। उसमें भी जो मीडियम रेंज के ब्रांड्स हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि आपके लिए क्या रेंज सूट करती है। तो वो आपकी प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। आप उनके साथ उस टाइप के प्रोडक्ट अपने हेयर्स के लिए या अपनी ब्यूटी के लिए वहाँ पर जा कर के बिल्कुल। चूज़ कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा बेटर है। इसी के आगे बढ़ते हैं और मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने जो बता रहे हैं आपकी बाल झड़ते हैं हीना की तरफ, तो क्या हीना से ज्यादा सेफ कलरिंग है? अगर इसको मैं डिफ़ाइन करूँ अपनी तरीके से तो देखिए, मैंने एक्चुअली जब आप खुद से भी आप इसका प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि जो हिना होती है, हिना की कोटिंग आपके बालों के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बालों की 3 लेयर्स बताई, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो जब इन 3 लेयर के ऊपर कोई भी आप कोटिंग करेंगे तो हिना क्या करती है, वो आपके बालों को कोट कर देती है, जिससे कि आपको फ़ील होता है कि आपके बालों में थिकनेस आ गई। हाँ।
जनरली जो लोगों को फील होता है, और कम से कम 5 वॉश 7 वॉश वो हिना निकलती रहती है, आपने अगर ध्यान दिया हो। ठीक है, वो क्या करा, उसने क्या करा कि कोटिंग करी, उसकी कोटिंग धीरे धीरे रिमूव हो रही जी है ना। अब लोगों ने क्या सोचा, अपने एफर्ट्स लगाए, अपने कुछ उन्होंने उपाय लगाए कि भाई हम इसमें एग डाल लेंगे। एग सबको पता है कि उसके अंदर नरिशमेंट एजेंट्स होते हैं, इसलिए उस ड्राइनेस और रफनेस को ख़त्म करने के लिए आप एग का सहारा लेते हैं, आप दही का सहारा लेते हैं, आप मलाई का सहारा लेते हैं उसको अपने हेयर पे पेस्ट बनाने के लिए, ताकि मॉइस्चर कंटेंट आपके हेयर्स पे प्रॉपर आ जाए जितना हमारे हेयर को नीड है। जी। तो क्या फिर मैं वही सवाल हाँ हाँ पूछूंगी, बिल्कुल। क्या वो हीना सेफ है या फिर कलरिंग सेफ है? जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है हेयर को लेकर के, तो मैं तो अपने जितने भी क्लाइंट हैं और जितने भी लोग मुझे सुनना चाहते हैं, जो लोग हैं, मैं उनसे यही रिकमेंड करता हूँ कि हिना अगर कोटिंग कर रही है और हेयर कलर आपके बाल की सेकेंड लेयर जो कि कॉर्टेक्स है, क्यूटिकल को स्वेल करके कॉर्टेक्स पार्ट के ऊपर पेनिट्रेट होता है, तो वो ज़्यादा सेफ है अकॉर्डिंग टू हेयर हिना। ओके। तो इसलिए मैं तो हिना एडवाइस नहीं करता हूँ, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो ये शफीक जी ने हमें बताया कि हीना से ज्यादा बेहतर वो कलरिंग को मानते हैं, हालांकि कोटिंग की वजह से बालों की सफेदी की बात हो रही है तो बालों की सफेदी भी चलते हैं। क्या चीजें रहती हैं जो एज से पहले, बच्चों में भी ये देखा जाता है कि बाल सफेद होना, ग्रेइंग होना वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये कौन सी प्रॉब्लम है जो इतनी जल्दी बिफोर द एज जो ग्रेइंग होने लग जाते हैं बाल? बिल्कुल, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है एक्चुअली ग्रेइंग को लेकर के। इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हम देखें, इसमें एज फैक्टर मैटर नहीं करता है। जैसे कि जनरली आजकल लोगों के साथ जो प्रॉब्लम आती है, वो उसमें यही बोलते हैं कि अभी तो हमारे बच्चे की एज भी नहीं हुई है और इसके बाल बहुत तेज़ी से ग्रे होना शुरू हो गए। तो उसमें होता क्या है कि अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी में जब आयरन या विटामिन की कमी होती है, जी। तो जो मेलानोटिक सेल्स होते हैं वो मेलानिन प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं। उसकी वजह से हमारा बाल कलरलेस हो जाता है, ओके। और वही कलरलेस बाल हमारा ग्रे है, अदरवाइज कुछ नहीं है। जैसे कि बहुत से लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन ये चलता है कि हम हेयर कलर नहीं यूज़ करेंगे, हेयर कलर के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हेयर कलर से बालों में ग्रेइंग तेज़ी से शुरू हो जाती है, या रफनेस और ड्राइनेस ले आते हैं, ईचिंग कर देते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं स्पेशली ये चीज़ बताना भी चाहूँगा कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। होता ये है कि हमारे दिमाग में जो एक मिसकंसेप्शन होता है वो ये होता है कि जब आपने हेयर कलर लगाना शुरू किया, जी। तब आपके सपोज दैट 10% ग्रे हेयर्स हैं और आपने कलर किया पूरी एप्लीकेशन अपने पूरे बालों पर, जी। तो आपने क्या करा, विजिबिलिटी कर दी आपने 0%। ओके। बट स्टिल आपने जो ग्रोथ है जी। ग्रेइंग की, उसको आपने स्टॉप तो नहीं किया ना, बिल्कुल। वो बढ़ती है। कि जैसे कि आप अगर हेयर कलर नहीं भी यूज़ कर रहे हैं, जी। तो भी आपकी परसेंटेज ग्रेइंग की तो ग्रोथ करती है। बिल्कुल। वैसे ही नेचुरल प्रोसेस है कि चाहे आप उसको हिना करें, कलर करें, या कोई अदर केमिकल ट्रीटमेंट करें, उसका बालों की ग्रेइंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा। आपने लगाया हेयर कलर, जो भी आपका डिज़ायर शेड है, लाइक अगर आपने 3 नंबर का डार्केस्ट ब्राउन कलर अपना रिस्टोर किया, तो अब आपको सेम कलर मिल गया, विजिबिलिटी 10% थी वो 0 हो गई। सिर्फ आपने उसको दिखने को छुपाया है, बट वो 10 से 11% भी होगी, और 15 भी होगी, 20 भी होगी। और 1 से 1.5 साल 2 साल के बाद जब आप हेयर कलर नहीं लगा पाए किसी वजह से, तो आपको क्या लगेगा कि जब मैंने 2 साल पहले लगाना शुरू किया था, तब हमारे बालों का जो ग्रेइंग का परसेंटेज था वो 10 था, और अब अगर ये 20 पहुंचा 2 साल में, तो इसका मतलब कलर के केमिकल का कुछ रिएक्शन है, जो कि ऐसा कतई नहीं होता। वो नॉर्मल रेशियो से बाल आपके बढ़ रहे थे। अगर केमिकल का कुछ रिएक्शन होता, जी। तो जो हेयर एक्सपर्ट और केमिकल के बारे में जानते हैं, वो जानते हैं कि इस तरीके की बातें कतई नहीं करी जा सकती हैं कि अगर केमिकल रिएक्ट करेगा, तो जब आप अपने स्कैल्प से लेकर के एंड्स तक आप कलर एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो दे विल रिएक्ट ऑन ऑल। हाँ, तो अगर वो पूरे आपके सपोज दैट पूरे आपकी कोटिंग पे स्कैल्प वो पे, react करेगा। आपकी स्कैल्प जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव है आपके बाल से, बाल आपका डेड सेल है, उसको आप काटते हैं तो आपको दर्द नहीं होता। लेकिन कलर जो आप अप्लाई कर रहे हैं, वो तो आप पूरे अपने स्कैल्प से लेकर के और एंड्स तक आप अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपके स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो मीन्स कलर के रिएक्शन जैसा तो कुछ नहीं है। ये हम लोगों के दिमाग का एक मिसकंसेप्शन है। तो ये आपको पता चला कि आज एक नई चीज पता चली होगी कि मिसकंसेप्शन जो हमारे दिमाग में चलता है कि
कलरिंग से हमारे बालों पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और शायद तक इसकी वजह से डैमेज जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन मैं आपने अभी आयरन की बात करी, विटामिन जी की जी जी। बात करी कि हमारे बॉडी के लिए आयरन, तो क्या एक टाइम पीरियड तक ही वो आयरन रिक्वायर, मतलब आपके बालों पे इफेक्ट दिखाएगा, या आप कभी भी कंज्यूम करना अगर आयरन या फिर वो चीज़ें खाना शुरू कर दे तो वो बालों पर ऑटोमेटिकली उसका असर दिखता है, या फिर एक टाइम लिमिट तक ही सेट होता है वो चीज़? देखिए, इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी डाइट के लिए अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि एज फैक्टर के हिसाब से वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि क्या आपको डाइट में लेना चाहिए। अब जैसे कि आजकल जो जंक फूड का टाइम चल रहा है वो आपको भी पता है बिल्कुल। कि हेल्दी फूड से हम लोग कितना ज़्यादा हट चुके हैं दूर। तो अब जो टाइम पीरियड है उसमें हमें लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह और इस तरीके की जो चीज़ें हैं अगर वो हम लेते हैं तो काफ़ी हद तक हम इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं और हमारे हेयर के साथ साथ हमारी स्किन भी ग्लो करेगी। मतलब कि आपके हेयर से आपका डाइट का जो वो है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन है, वो इम्पोर्टेंट है आपके डाइट के ऊपर। बिल्कुल, क्योंकि बालों के लिए बोला जाता है कि द कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड केराटिन। ओके। वो जैसी आपकी डाइट होगी, आयरन और विटामिन मिल करके सारी चीज़ें जब मिक्स होंगी तभी तो आपका बाल अगर हम इसको इस तरीके से समझ लें बहुत आसानी से कि अगर हम कॉन्टिन्यूसली अगर अच्छी डाइट नहीं लेते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, तो फिर हम बाल की बात क्या करें। तो बिल्कुल। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप प्रॉपर वे में जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उस तरीके से कर रहे हैं, जैसे कि बहुत से लोग चीज़ों को स्किप कर देते हैं, तो वो चीज़ें स्किप ना करके अगर थोड़ा सा अपने हम टाइम शेड्यूल में इन चीज़ों को कंटिन्यू अगर करेंगे तो इंशाल्लाह दिक्कत परेशानी बहुत कम होगी लोगों को। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से बाल आपके झड़ने चालू होते हैं तो लोग बहुत तरीके के केमिकल्स यूज़ या फिर आप बोले जो ट्रीटमेंट्स वगैरह लेना स्टार्ट करते हैं, तो किस तरह का ट्रीटमेंट हेल्दी रहता है हमारे लिए और किस तरह के ट्रीटमेंट्स को नहीं लेना चाहिए? देखिए अब मार्केट में तो कई चीज़ें आ गई हैं बिल्कुल। आजकल, टाइम टू टाइम सब चीज़ें अपडेट्स होती हैं, लेकिन हमारे जो हेयर एक्सपर्ट हैं वो जानते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ते हैं, क्या चीज़ें बेस्ट हैं वो मार्केट में लेकर के आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल केमिकल ट्रीटमेंट अगर आप कोई भी करवाते हैं जी। तो ये सबको पता है कि अगर एल्कलाइन प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है तो अल्टीमेटली वो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आपके बालों को अंदर सेंसिटिविटी तो लेकर के आता है, जिसको कि आप एसिडिक प्रोडक्ट से बैलेंस करते हैं। अगर आप वो एसिडिक प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते, बहुत से लोगों का मानना ऐसा है कि भाई हम तो नहीं यूज़ करेंगे, हमने तो भाई स्ट्रेटनिंग करवा ली, रिबॉन्डिंग करवा ली, रिलैक्सिंग करवा ली, स्मूथनिंग करवा ली, तो उन्हें लगता है हमारी तो कॉस्टिंग वैसे ही आ गई है, अब हमें कोई अदर प्रोडक्ट नहीं यूज़ करने। लेकिन उसका जो बैड इफेक्ट होता है वो ये होता है कि आपने एल्कलाइन प्रोडक्ट तो यूज़ करवाया अपने हेयर्स पे, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि उसको एसिडिक से बैलेंस भी करना है। ओके। आपको लगा कि नहीं भाई हमें अदर ट्रीटमेंट सब लेने ही नहीं है, तो उससे प्रॉब्लम ये आती है कि आपके बालों में रफनेस और ड्राइनेस में भी आपको डैमेजिंग की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़े। तो इसलिए आपके जो स्टाइलिस्ट हैं आप उनसे प्रॉपर कंसल्ट करें कि क्या चीज़ बेस्ट है और किस तरीके से उसे करना चाहिए, उस प्रिकॉशन के हिसाब से आप करें तो दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपके बालों में। तो ये मोहम्मद शफीक ने हमें बताया कि किस तरह से आप अपने बालों को लेकर कैसी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है तो उसके बाद उसकी केयर करना आप बंद कर दें। उसके बाद की भी जो केयर होती है वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी उस ट्रीटमेंट को लेने के टाइम पर वो इम्पोर्टेंस रखा है। तो आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल। बात करते हैं। अब मैं ये आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो हमारे बालों का जो होता है, कहते हैं कि दो मुंहे बालों की परेशानी स्प्लिट से, एंड्स। स्प्लिट एंड से भी लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, पूरे बालों में किसी के हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? वो किस तरह से क्योर कर सकते हैं कि कटिंग ही अगर लोग नहीं करवाना चाहें तो? देखिए, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि जो स्प्लिट एंड्स जो इनको नाम दिया गया है, नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है कि स्प्लिट एंड्स, क्योंकि ये एंड्स पे ही स्प्लिट होते हैं, इसलिए इनका नाम दिया गया है स्प्लिट एंड्स। और होते क्यों हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। होते इसलिए हैं कि जब हम अपने हेयर की केयर नहीं करते, सपोज दैट, जैसे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें हेयर कट करवाना ही नहीं है, साल भर तक हेयर कट ही नहीं करवाते हैं वो इसी टाइम पीरियड में, तो साल भर जो बाल आपका स्कैल्प से निकला है इसको एक महीने में तकरीबन तकरीबन 1.25 इंच के आसपास अगर आपका हेयर ग्रो कर रहा है तो यहाँ आपके शोल्डर तक और बैक की लेंथ तक पहुँचते पहुँचते उसने 5 साल 7 साल का जो टाइम ड्यूरेशन तय किया, उसमें आपने उसकी केयर करी नहीं कभी। जैसे कि लोग स्किप कर देते हैं जी।
कि वो ना प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं ना शैम्पू कंडीशनर, उन्हें जो भी मिल गया उन्होंने अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर लिया। तो उसकी वजह से एक तो प्रॉपर चीज़ आपने नहीं यूज़ करी, बिल्कुल। और फिर जो चीज़ें यूज़ करनी चाहिए थी वो आपने स्किप कर दी। उसकी वजह से नरिशमेंट की आपके बालों में कमी आई, जिसकी वजह से आपके बालों ने स्प्लिट करना शुरू कर दिया। आप कभी भी ध्यान दीजिए, आपके जो जहाँ से बाल ग्रो करता है रूट के पास से, कभी आपको यहाँ से बाल स्प्लिट होता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो हमारे स्कैल्प के पास की जो ग्रोथ होती है वो ऑलरेडी इतनी हेल्दी ग्रोथ होती है ओके। कि वहाँ पे नरिशमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत से सैलून वाले कई बारी रिकमेंड करते हैं कि आप जो कंडीशनर लगाइएगा वो मिड लेंथ टू एंड्स लगाइएगा, स्कैल्प पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ। है ना? तो स्कैल्प पे क्यों नहीं लगाना है, उसका बेसिक रीज़न ये होता है अच्छा। कि वहाँ पे ऑलरेडी इतना नरिशमेंट है कि अगर आप उसको नरिश करोगे तो भी ठीक है, अगर आप स्कैल्प के पास के एरिया को नरिश नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरत कहाँ पे है, स्प्लिट कहाँ पे हो रहे हैं? मिड लेंथ के बाद हो रहे हैं हमारे बाल। तो वहाँ पे हमें नरिशमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, और टाइम टू टाइम अगर कम से कम 1.5 से 2 महीने पे आप ट्रिमिंग करवाते चलें, तो वो स्प्लिट एंड्स जो हैं वो आपके निकलते भी चलेंगे, और जो आपकी ग्रोथ है वो अच्छी ग्रोथ आपकी आ जाएगी। ओके, तो ये जाना आपने स्प्लिट एंड्स के बारे में। अब हम जानते हैं और आगे बढ़ते हैं कि आजकल फैशन का टाइम चल रहा है। आपने बोला जैसे कि हर कोई बेस्ट दिखना चाहता है, बिल्कुल, और वो बिल्कुल, बिल्कुल। बेस्ट दिखता है अपने बालों की वजह से भी। एक कहीं ना बिल्कुल। कहीं बाल उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ होती है। तो बालों को बेस्ट दिखाने के लिए जो स्ट्रेटनिंग, जो बालों में हीट का इस्तेमाल होता है, उसके बाद जो डैमेज होता है वो और भी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो वो हीट तो हम कहीं ना कहीं नहीं मिस कर सकते, क्योंकि आज की लाइफ में हर कोई चाहता है कि टू लुक बेस्ट। बिल्कुल। तो वो हीट को अप्लाई करने से पहले ऐसा क्या चीज़ें, कौन सा ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो अपने बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए? देखिए, अगर हम बताना चाहेंगे कि अगर आप हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि अगर आपको लगता है कि आप प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे कि लोगों के मन में डर रहता है कि ये भी कहीं केमिकल बेस्ड ना हो, जिससे और कि हम केमिकल ही एक उससे, टाइप से हाँ कर बिल्कुल यूज सही, कर रहे बिल्कुल हैं। सही, बिल्कुल सही, केमिकल है। लेकिन अगर आप देखें कि आपको लगता है कि आप उससे भी सेफ साइड जाना चाहते हो, आप प्रोडक्ट कुछ भी नहीं यूज़ करना चाहते हो, लेकिन फिर भी आपको स्टाइलिंग और अच्छा लुक चाहिए, लाइक आयरन करनी है आपको, टोंक्स बनाने हैं, या कुछ भी स्टाइलिंग चाहिए आपको, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने बालों को 80% ड्राई कर लें, ओके। 80 टू 90% ड्राई कर लें, जिससे कि हल्का सा 10 टू 15% आपके बालों में मॉइस्चर कंटेन रहे। बिल्कुल। वो इसलिए क्योंकि जब आप आयरन करेंगे तो वो फ्यूम बन के उड़ जाएगा, जो पानी है आपके बालों में वो फ्यूम बन के उड़ जाएगा, और प्रॉपर आपको स्टाइलिंग मिल जाएगी, और आपके बाल डैमेज भी नहीं होंगे। अच्छा। तो हल्का सा मॉइस्चर कंटेंट आपके बालों में होना चाहिए। जब आप उसको टेम्परेरी स्टाइल कोई भी देना चाहते हैं आप घर में, तो इजी वे में आप आयरन से या टोंग रॉड से आसानी से दे सकते हैं, और वो आपके बाल डैमेज होने के चांसेस भी उससे कम रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि जो भी घर पे करें, उनके पास टेम्परेचर होना चाहिए जिस भी वो डिवाइस को यूज़ करें, क्योंकि कई बारी ऐसा होता है कि आप कोई भी ऑर्डिनरी अगर आप आयरन या टोंग रॉड्स लेते हैं तो उसमें हीट के लिए बटन नहीं होता, ओके। उन्होंने बस सिर्फ ऑन का बटन दे रखा है, और जो प्रोफेशनल होते हैं इनके पास पूरा डिग्री का होता है। अच्छा। तो इसलिए डिग्री का बहुत बड़ा इशू रहता है कि किस टाइप के बाल हैं आपके, और कितनी डिग्री पे हम उन्हें ट्रीट कर सकते हैं। तो कई बारी लोग अपने बालों को बर्न भी इसी कंफ्यूजन में कर लेते हैं कि उन्हें लगा कि अभी हमारे टोंग रॉड नहीं बने या अभी हमारी आयरन प्रॉपर नहीं हुई, तो उसमें वो हीट करता जाता है, तो वो आपके बालों को बर्न भी कर सकता है। तो इसलिए अगर आप जब भी लें आयरन या फिर अपने टोंग रॉड्स, तो उसके अंदर देख लें कि उसके अंदर डिजिटल मीटर आते हैं प्रोफेशनल यूज़ के लिए, तो वो मीटर लेकर के, और आप अपने प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट से ही कंसल्ट कर सकते हैं कि कितने डिग्री पे मैं अपने बालों को ट्रीट करूं जो मेरे बाल खराब नहीं होंगे। तो ये आपने जाना कि आप अपने हेयर्स को और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। और हमारे साथ मोहम्मद शफीक मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आने के लिए, और हमें इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हेयर्स के बारे में बताने के लिए। और आप भी, मुझे ज़रूर ये भरोसा होगा कि आपको आपके हेयर्स के सोल्यूशन मिल गए होंगे, और अगर नहीं मिले हैं तो टेंशन मत लीजिए, आगे भी हम ऐसे ही हेल्थ मंत्रा के साथ फिर हाजिर होंगे, और आपकी तमाम जो भी आपकी चीज़ें होंगी और आपकी परेशानियां होंगी उनका हल निकालते रहेंगे। आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।